नमस्कार। अगर कोई ये सोच रहा है कि 2026 में YouTube पर कामयाबी के लिए आखिर करना क्या होगा, तो ये पड़ताल आपके काम की है। चलिए, टॉप क्रिएटर्स और खुद YouTube के डेटा से निकली सबसे बेहतरीन रणनीतियों को समझते हैं। तो चलिए सीधे उस एक सवाल से शुरू करते हैं जो हर क्रिएटर के दिमाग में घूमता है। आखिर वो एक चीज क्या है जो YouTube पर कामयाबी तय कर सकती है? देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है कि कामयाबी महंगे कैमरों या जबरदस्त एडिटिंग से मिलती है। पर सच तो ये है कि बात इन चीजों की है ही नहीं। बात एक ऐसे फैसले की है जो आपकी कमाई में सीधा 10 गुना का फर्क ला सकता है। तो ये है हमारी आज की प्लेबुक। हम उस सबसे बड़े फैसले से शुरू करेंगे जो कमाई तय करता है, और एक कामयाब मानसिकता के साथ इसे पूरा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन, वो $60 बिलियन वाला फैसला। जी हाँ, अपना विषय या अपनी नीश चुनना इतना ही बड़ा फैसला है। ये वो बुनियाद है जिस पर आपका पूरा चैनल खड़ा होगा। और ये फैसला इतना बड़ा क्यों है? इसे समझने के लिए जरा YouTube की पूरे इकोनॉमी को देखिए। हम बात कर रहे हैं $60 बिलियन से भी बड़े बाजार की, और सही विषय चुनकर आप भी इसका एक हिस्सा बन सकते हैं। और ये डेटा साफ साफ दिखाता है कि ये कितना जरूरी है। यहाँ हम CPM देख रहे हैं, मतलब आसान भाषा में कहें तो विज्ञापन देने वाले हर 1000 व्यूज के लिए कितने पैसे देते हैं। एक पर्सनल फाइनेंस चैनल $30 से ज्यादा कमा सकता है, जबकि एक गेमिंग चैनल सिर्फ $3। जरा सोचिए, व्यूज उतने पर कमाई में 10 गुना का फर्क। इसीलिए आपका चुना हुआ विषय सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो सवाल ये है कि अपना फायदेमंद विषय खोजा कैसे जाए। इस 5 स्टेप फ्रेमवर्क को फॉलो किया जा सकता है। अपनी पसंद से शुरू करें, लेकिन फिर डेटा से उसे परखना जरूरी है। देखिए कि क्या उस टॉपिक में छोटे चैनल्स भी कामयाब हो रहे हैं, और क्या लोग सच में उसे खोज रहे हैं। तो ठीक है, विषय तो चुन लिया। अब अगला कदम है ये समझना कि YouTube का एल्गोरिदम असल में चाहता क्या है। चलिए इसके 3 सबसे जरूरी नियमों को जानते हैं। पूरी कहानी बस इन 3 सवालों पर टिकी है। क्या लोग आपके वीडियो पर क्लिक करते हैं? क्या वो उसे देखते रहते हैं? और क्या वीडियो खत्म होने पर उन्हें अच्छा महसूस होता है? बस एल्गोरिदम को समझने के लिए बस इतना ही समझना काफी है। पहला नियम है CTR, यानी क्लिक थ्रू रेट। ये समझिए कि ये आपके थंबनेल और टाइटल का सीधा सीधा टेस्ट है। सीधी सी बात है, अगर 100 लोगों को आपका वीडियो दिखता है और उनमें से 4 से 10 लोग क्लिक करते हैं, तो समझ लीजिए कि गाड़ी सही पटरी पर है। दूसरा नियम है रिटेंशन, मतलब लोग वीडियो पर टिकते कितनी देर हैं। अगर देखने वाले औसतन आपका आधा वीडियो देख रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि कहानी में दम है, वो लोगों को रोक कर रख पा रही है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी नियम है संतुष्टि। जैसा कि YouTube के CEO नील मोहन खुद कहते हैं कि अब क्रिएटर्स सिर्फ कंटेंट नहीं बना रहे, वो अपने आप में एक शो हैं, एक स्टूडियो है। जब देखने वाले को वीडियो देखकर तसल्ली मिलती है, तो वो दोबारा लौट कर आता है, और एल्गोरिदम को बस यही चाहिए। चलिए, नियम तो समझ लिए, पर अब सवाल ये है कि एक ऐसा वीडियो बनाया कैसे जाए जो इन नियमों पर एकदम खरा उतरे। तो अब देखते हैं इसकी रेसिपी। ये एक आजमाया हुआ और असरदार फॉर्मूला है। पहले 5 सेकंड में ही दर्शक को रोकिए, फिर बताइए कि वीडियो में क्या मिलने वाला है। उसके बाद वो जानकारी दीजिए, फिर उन्हें अगला कदम बताइए, और आखिर में उन्हें अपने अगले वीडियो के लिए तैयार कर दीजिए। CTR का खेल आपके थंबनेल से ही शुरू होता है। एक तरफ है ऐसा थंबनेल जिसमें सब कुछ भर दिया है, पढ़ने में भी नहीं आ रहा, और दूसरी तरफ एकदम साफ, हाई कॉन्ट्रास्ट और इमोशन वाला थंबनेल। फैसला साफ है ना कि क्लिक कहाँ होगा। थंबनेल के साथ साथ चलता है टाइटल। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। टॉपिक, एक वादा और थोड़ी सी उत्सुकता, ये कॉम्बिनेशन लोगों से क्लिक करवा ही लेता है। अब बात करते हैं ग्रोथ के सबसे तेज हथियार की। देखिए, 2026 में अगर तेजी से आगे बढ़ना है, तो शॉर्ट्स को नजरअंदाज करने की भूल तो बिल्कुल नहीं की जा सकती। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 200 बिलियन शॉर्ट्स पर हर रोज इतने व्यूज आते हैं। ये एक ऐसा मौका है नए दर्शकों तक पहुंचने का, जो शायद कभी आपके लंबे वीडियो तक पहुंच ही नहीं पाते। और इन शॉर्ट्स के व्यूज को चैनल की ग्रोथ में बदलने का एक आसान तरीका भी है। बस 3 क्लिक्स में हर शॉर्ट को अपने लंबे वीडियो से जोड़ा जा सकता है। ये नए देखने वालों को आपके मेन कंटेंट तक लाने का सबसे सीधा रास्ता है।
और अगर इसे अगले लेवल पर ले जाना है तो फ्लड मेथड आजमाया जा सकता है, जहां सारे शॉट्स का ट्रैफिक एक ही वीडियो पर जाता है, या फिर शॉट टू शॉट मेथड, जिससे लोग एक के बाद एक आपके शॉट्स ही देखते रह जाते हैं। और आखिर में बात करते हैं उस चीज की जो हर तकनीक और हर स्ट्रैटेजी से ऊपर है, और वो है एक क्रिएटर की मानसिकता। ये वो चीज है जो लंबी रेस में सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। मशहूर क्रिएटर अली अब्दाल ने क्या खूब कहा है, यूट्यूब एक 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, ये तो समय के साथ धीरे धीरे विश्वास और कंटेंट को जोड़कर बनती है, बिल्कुल एक कंपाउंडिंग एसेट की तरह। तो लंबी दौड़ की मानसिकता क्या है? इसका मतलब है इस काम को एंजॉय करना ताकि आप सालों साल टिके रहें, दूसरों से प्रेरणा लेना लेकिन उनकी नकल नहीं करना, और एआई जैसे नए टूल्स को एक मददगार की तरह इस्तेमाल करना, न कि अपनी असली आवाज को ही उससे बदल देना, क्योंकि आखिर में आपकी असलियत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो जाते जाते बस एक सवाल, आपका वो अनफेयर एडवांटेज क्या है? वो क्या खास बात है जो सिर्फ आपके पास है? आपका ज्ञान, आपका अंदाज या दुनिया को देखने का आपका नजरिया? उसे पहचानिए और उसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए।